Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is our second session of digital electronics in which we will discuss about conversion of number system. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम विभिन्न संख्या प्रणालियों का रूपांतरण पढ़ेंगे। In our last lecture, we have discussed about the types of number system and how will we convert the decimal number system into binary number system. तो हमने हमारे पिछले सेशन में विभिन्न संख्या प्रणालियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी तथा साथ ही किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की थी। यहां पर हम बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। So here we will discuss about binary to decimal conversion, decimal to octal and octal to decimal conversion and decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal conversion के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। So first of all, binary to decimal conversion. तो कोई नंबर हमको बाइनरी के अंदर दे रखा है और इस बाइनरी नंबर को अगर हमको डेसिमल या दशमलव प्रणाली के अंदर परिवर्तित करना है तो वो किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। So binary to decimal conversion. For it, the least significant bit means the bit at the extreme right is multiplied by 2 raised to 4. तो यदि हमको कोई नंबर बाइनरी के अंदर दे रखा है तो सबसे पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेते हैं, मीन्स वो नंबर जो कि सबसे राइट में या दाईं ओर स्थित है। तो अगर बीच में बाइनरी पॉइंट है तो बाइनरी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको हम सबसे पहले लेते हैं और वो जो भी नंबर है उसको 2 raised to 0 से मल्टीप्लाई करना है। The next bit is multiplied by 2 raised to 1, next bit by 2 raised to 2 and so on till we reach to the most significant bit, that is the first bit to the left. अब एक्सट्रीम राइट जो बिट थी, जो सबसे दाईं ओर का नंबर था, उस नंबर को हमने 2 raised to 0 से मल्टीप्लाई किया था। अब उसके जस्ट लेफ्ट में जो नंबर है उसको हम 2 raised to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लेफ्ट में जो नंबर होगा उसको 2 to the power 2 से मल्टीप्लाई करना है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो सबसे राइट वाला 2 raised to 0, उसके लेफ्ट 2 raised to 1, देन 2 raised to 2, 2 raised to 3, इस टाइप से हमको लेफ्ट में मूव करना है जब तक कि हम सबसे बाईं ओर के नंबर पे नहीं पहुंच जाते हैं। फाइनली एड ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लास्ट में
मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो भी वैल्यूज हमको मिल रही है उन सभी वैल्यूज को हमको ऐड करना है। टू कन्वर्ट द बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, अगर हमारे पास में कोई नंबर बाइनरी फ्रैक्शन में दे रखा है, मीन्स पॉइंट के अंदर अगर वैल्यू है, तो अगर उसको इसके डेसिमल इक्विवेलेंट से या दशमलव तुल्य नंबर से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए बाइनरी पॉइंट के जस्ट राइट में जो पॉइंट है उसको हम 2⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले को 2⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसी टाइप से हमको एक्सट्रीम राइट तक मूव करना है। मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द फ्रैक्शन सक्सेसिवली बाय 2⁻1, 2⁻2, starting from the first digit after the binary point and then add the products। तो बाइनरी पॉइंट के हम पहले लेफ्ट में मूव करेंगे, तो बाइनरी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में जो है उसको 2⁻0 से, उसके अगले वाले को 2⁻1 से और उसके नेक्स्ट लेफ्ट को 2⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे जब तक कि हम एक्सट्रीम लेफ्ट पर नहीं पहुंच जाते। इसी टाइप से बाइनरी पॉइंट के जो जस्ट राइट में है उसको 2⁻1 से, देन नेक्स्ट राइट वाले को 2⁻2 से और इसी टाइप से कंटिन्यूसली हमको राइट में मूव करना है जब तक कि हम एक्सट्रीम राइट में नहीं पहुंच जाते और इसके बाद में इन सारे नंबर्स को हमको ऐड करना है। If the binary number is mixed consisting of an integer and a fractional part, then find the decimal equivalent of each part separately and then combine them। यदि कोई दिया गया बाइनरी नंबर या बाइनरी संख्या इंटीजर एंड फ्रैक्शन, पूर्णांक तथा भिन्नांक दोनों में मौजूद है या दोनों में स्थित है, तो हम इंटीग्रल पार्ट को अलग लेंगे एंड फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग लोगे। इंटीग्रल पार्ट को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में अलग चेंज करोगे एंड फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग चेंज करोगे और लास्ट में सबको हम ऐड कर देंगे। Find the decimal equivalent of 1011.1101। तो ये हमको बाइनरी नंबर दे रखा है और इस बाइनरी नंबर या द्विआधारी संख्या को इसके समतुल्य दशमलव संख्या में हमको परिवर्तित करना है, तो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। So 1011.011 is its integral part and 0.1101 is its fractional part। तो ये हमारा पूर्णांक भाग है और ये भिन्नांक वाला भाग है। तो पूर्णांक को अलग डेसिमल में चेंज करोगे एंड भिन्नांक वाले को अलग हम डेसिमल में चेंज करेंगे। सो पहले हम इंटीग्रल पार्ट या पूर्णांक भाग को लेते हैं। सो 1011.011। अब अगर इसको डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो इसको आप 2⁻0 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 to the power 1, ये 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5 and 2⁻6। So पहले हम 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2 क्यूब, 2⁻4,
2⁵ एंड 2⁵ लिख देते हैं। इसके बाद में इनके आगे ये नंबर्स लगा देते हैं। सो इंटू 1 क्योंकि यहां पर 1 है, इंटू 1 क्योंकि ये 1 है और यहां पर 0 है, सो इंटू 0, देन इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 एंड इंटू 1। सो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 एंड इंटू 1, एंड सबके बीच में हमको प्लस लगा देना है। अब क्या करें? 2⁵0 का मतलब 1, ये 4, ये 8, 16, 32 एंड 64। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 64, 0 इंटू 32, 1 इंटू 16, 1 इंटू 8, प्लस 0 इंटू 4, प्लस 1 इंटू 2, प्लस 1 इंटू 1। Now, this will be 64 plus 0 plus 16 plus 8 plus 0 plus 2 and plus 1। So ये हो जाएगा 64 plus 0 plus 16 plus 8 plus 0 plus 2 plus 1। और अगर इस पूरे को हम ऐड करें तो ये हो जाता है 91। इट मीन्स बाइनरी नंबर ऑफ 10110111 will be equal to the decimal number of 91. So binary of 10110111 will be equal to decimal of 91। नेक्स्ट हमारे पास में फ्रैक्शन में वैल्यू है 0.1101। सो 0.1101, और फ्रैक्शन वाली वैल्यू को मैंने कहा था कि बाइनरी पॉइंट के जस्ट राइट में जो है उसको 2 की पावर -1 से, नेक्स्ट वाले को 2⁻² से, देन 2⁻⁻ एंड 2⁻⁴। इसी टाइप से आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2⁻⁻1, 2⁻², 2⁻³ इंटू 2⁻⁴, एंड इनके आगे मल्टीप्लीकेशन में हम इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 एंड इंटू 1 लगा देते हैं। सो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू 1, एंड इन सब के बीच में हमारा प्लस आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। सो 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। Now 1/2 is 0.5, 1/4 0.25, and 1/8 is 0.125, and this will be 0.0625। सी हमारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 0.5 प्लस 0.25, एंड ये हो गया है 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एंड दिस विल बी 0.0625, and if we add all these numbers then this will be 0.8125। it means binary number of 0.1101 will be equal to decimal number of 0.8125, एंड यही हमने यहां पर लिख दिया है। अब एक्चुअल में हमको इस नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना था। सो अगर हम इसको और इसको ऐड करें तो हमको ये वाला नंबर मिल जाएगा। सो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो एंड राइट में राइट ऐड करो। सो द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1011
011.1101 will be 91.8125। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट हमारा ये होगा। There is another method to convert a binary number to decimal number, and this method is known as double double method। तो डबल डबल मेथड से भी हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास में कोई द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर है और उसको हमको दशमलव प्रणाली में या डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है तो डबल डबल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। अब डबल डबल मेथड क्या है? In this method, we start with the left hand bit and multiply this by 2 and add to the next right bit। तो इस विधि में हम सबसे संख्या लेते हैं और इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू मिलती है इसके जस्ट राइट में जो नंबर है या जो जस्ट राइट में बिट है उसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2 एंड ऐड टू द नेक्स्ट राइट बिट। अब यहां पर ऐड करने के बाद में जो नंबर हमको मिला था उस नंबर को वापस हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको हम इसके नेक्स्ट राइट बिट के अंदर ऐड कर देते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये हमारा कंटिन्यूसली चलता है जब तक कि हम एक्सट्रीम राइट में नहीं पहुंच जाते। स्टॉप दिस रिपीटेशन व्हेन द बाइनरी पॉइंट इज रीच्ड। यह विधि तब तक दोहराओ जब तक कि हमको बाइनरी पॉइंट या द्विआधारी बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता। तो पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आ रहा है इसमें हम नेक्स्ट वाले नंबर को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद में जो नंबर मिला हमको इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट नंबर को ऐड कर देंगे। फिर जो नंबर मिलेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड नेक्स्ट नंबर को ऐड कर दोगे। यह प्रोसीजर तब तक चलेगा जब तक कि हमारा बाइनरी पॉइंट नहीं आ जाता है। द लास्ट वैल्यू विल गिव द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। अंतिम मान दी गई द्विआधारी संख्या या बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट या दशमलव तुल्य मान होगा। इफ द बाइनरी नंबर इज इन फ्रैक्शन, यदि दी गई बाइनरी संख्या फ्रैक्शन में है, भिन्नांक में है, then repeat the above procedure with 1/2 in place of 2, starting from the first right bit to the binary point। यदि दी गई बाइनरी संख्या भिन्न में है तो उपरोक्त विधि को 2 के स्थान पर 1/2 लेकर
दोहराओ तथा इस समय हमें बाइनरी पॉइंट के दाईं ओर से प्रारंभ करना है। तो अगर इंटीग्रल नंबर है तो एक्सट्रीम लेफ्ट से या सबसे बाईं ओर से चालू करोगे और इस प्रोसीजर को हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि बाइनरी पॉइंट नहीं आ जाता है। और अगर हमको फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो हम 2 की जगह 1/2 लेकर इस मेथड को दोहराएंगे, 2 की जगह 1/2 लेकर इस मेथड को दोहराओगे और इस केस में हम बाइनरी पॉइंट के राइट से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 110.110 बाय डबल मेथड। दी गई द्विआधारी संख्या 110.110 को डबल मेथड द्वारा इसके दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल पार्ट, पूर्णांक भाग का रूपांतरण। तो पहले हम इंटीग्रल पार्ट या पूर्णांक भाग 11010 को डेसिमल में चेंज करते हैं एंड इसके बाद में हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को डेसिमल में चेंज करेंगे। कॉपी डाउन द मोस्ट लेफ्ट बिट। सबसे पहले सबसे बाईं ओर की संख्या को कॉपी करो। बाईं ओर की संख्या हमारी 1 है, फिर हो गया 1। मल्टीप्लाई द मोस्ट लेफ्ट बिट बाय 2। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड द नेक्स्ट बिट। नेक्स्ट बिट मीन्स 1। फिर हो जाएगा 2 into 1 प्लस ये वाला नंबर 1. So 2 into 1 that is 2 plus 1, so this will be 3. Multiply the above result by 2. So इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड नेक्स्ट बिट और इसके अंदर हमको इस 0 को ऐड करना है। So 2 into 3 plus 0 is equal to 6. So 2 3 is 6 plus 0 that is 6. Multiply the above result by 2 and add next bit. So 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके बाद में इसमें हम 1 ऐड करेंगे। So 2 into 6 plus 1, क्योंकि यहां पर 1 है। So 2 6 जा 12 plus 1, so this will be 13. Multiply the above result by 2 and add the next bit. So ये 13 हमको मिला है, इसको वापस आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड इसके बाद में नेक्स्ट बिट मीन्स इस 0 को हम ऐड करेंगे। So 2 into 13 plus 0. So 2 into 13 that is 26 plus 0, so this will be 26. It means the binary number of 11010 will be decimal number of 26. तो 11010 का डेसिमल इक्विवेलेंट हमारा 26 होगा। अब इसके बाद में 0.110 को हमको डेसिमल में चेंज करना है। सो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट,
भिन्नांक भाग को या भिन्न वाले भाग को रूपांतरित करना। सो कॉपी डाउन द मोस्ट लेफ्ट बिट। सो पॉइंट के जस्ट राइट में या अगर राइट साइड से चलते हो तो पॉइंट से जस्ट पहले जो नंबर है मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट का जो सबसे बाईं ओर का भाग है उसको हमको कॉपी करना है और ये हमारा 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई द मोस्ट लेफ्ट बिट बाय 1/2। मोस्ट लेफ्ट बिट हमारा 1 था, इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड द नेक्स्ट बिट एंड इसके बाद में इसमें हमको ये 1 ऐड करना है। सो 1/2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि यहां पर ये 1 है इसलिए हमने ये 1 ऐड किया है। सो 1/2 इंटू 1 that is 0.5 and 0.5 plus 1 will be 1.5. Multiply the above result by 1/2. So 1.5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड ऐड नेक्स्ट बिट और जो भी वैल्यू आती है उसमें हम नेक्स्ट बिट मीन्स 0 ऐड करेंगे। So 1/2 into 1.5 plus 0. So 1/2 into 1.5 will be 0.75 and 0.75 में अगर हम 0 ऐड करें तो ये हमारा 0.75 ही रहता है। So the decimal equivalent of binary number 0.110 will be 0.75. So 0.110 जो कि हमारा बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0.75 होगा। अब टोटल नंबर हमारे पास में ये था और इस पूरे काम को डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना था तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो और राइट में राइट ऐड कर दो। इट मीन्स 110.110 will be equal to 26.75। तो इस टाइप से डबल मेथड यूज करके हम किसी भी बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज octal number system. So we convert decimal number to octal and octal to decimal. So decimal to octal and octal to decimal conversion. So दशमलव को अष्टक नंबर में परिवर्तित करना तथा अष्टक को दशमलव में रूपांतरित करना। So first of all, decimal to octal conversion, दशमलव को अष्टक में रूपांतरित करना। अब बाइनरी नंबर में हमने क्या किया था, अगर डेसिमल नंबर हमको दे रखा है तो उसको हमने 2 से डिवाइड किया था और डिवाइड करने के बाद में अगर कोई नंबर बच जाता है, कोई रिमाइंडर है, कोई शेष अंक है तो उसको हमने अलग से लिख दिया था और कोशिएंट या भागफल को नीचे लिखा था और जो कोशिएंट या भागफल मिला था उसको वापस हमने 2 से डिवाइड किया था और अगर भागफल के बाद में कोई रिमाइंडर या शेषफल मिलता है उसको हमने अलग लिखा था और यह प्रोसीजर हमने कंटिन्यूअसली तब तक रिपीट किया था जब तक कि कोशिएंट या भागफल
हमें 0 नहीं प्राप्त हो जाता। और लास्ट में रिमाइंडर्स को हमने बॉटम से टॉप की तरफ कलेक्ट किया था। सेम प्रोसीजर हम यहां पर रिपीट करेंगे। यहां पर हम 2 की जगह 8 से डिवाइड करेंगे। टू कन्वर्ट an integral decimal number into octal, go on dividing the given decimal number by 8 until the quotient is 0। दी गई पूर्णांक दशमलव संख्या को अष्ट आधारी संख्या में परिवर्तित करने के लिए उसे 8 से विभाजित करो और विभाजन का यह क्रम तब तक जारी रखो जब तक कि हमें भागफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। Then collect the remainders in reverse order, that is from bottom to top, which will provide the octal representation of the given decimal number। अब इसके पश्चात शेषफल को उल्टे क्रम में लिखो, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ, और इस प्रकार प्राप्त संख्या दी गई दशमलव संख्या की समतुल्य अष्ट आधारी संख्या होगी। If the given number is not an integral number, यदि दी गई संख्या पूर्णांक नहीं है, it is in the fraction, यह भिन्न में है, then multiply the number by 8 progressively and note down the integers। तो इस अवस्था में दी गई संख्या को 8 से सतत रूप से गुणा करो तथा प्रत्येक पद में प्राप्त पूर्णांक को नोट करो। Repeat this procedure until you get the whole number or desired accuracy। अब यह विधि तब तक दोहराओ जब तक कि आपको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो जाती या आप आपकी आवश्यक एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच जाते। तो जिस डिजिट तक की हमको एक्यूरेसी चाहिए, उस एक्यूरेसी तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हमको 8 से मल्टीप्लाई करते चलना है और हर स्टेप में इंटीजर्स या पूर्णांक को अलग लिखना है। फाइनली कलेक्ट द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंत में पूर्णांक संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ लिखो। तो यह प्रोसीजर सेम है जो कि हमने बाइनरी में किया था। अगर वैल्यू हमारी जो डेसिमल नंबर में है वो इंटीग्रल नंबर है तो 8 से डिवाइड करना है और डिवीजन का यह प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक कि भागफल हमें 0 नहीं मिल जाता और हर केस में शेषफल या रिमाइंडर्स को अलग लिखना है और लास्ट में रिमाइंडर्स को हमको बॉटम से टॉप की तरफ कलेक्ट करना है। और अगर नंबर हमारा
इंटीग्रल नहीं है, फ्रैक्शन में है। पूर्णांक संख्या नहीं है, संख्या हमारी भिन्न में है, तो हमको नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है और हर केस में इंटीजर को अलग लिखते हुए चलना है। और मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक कि हमको या तो पूर्णांक संख्या नहीं मिल जाती और या फिर हम हमारे इच्छित एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच जाते। और जो हमने इंटीग्रल नंबर कलेक्ट किए थे, ये इंटीजर्स कलेक्ट किए थे, उन इंटीजर नंबर को हमको टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। नाउ convert the decimal number 264.16 into its octal equivalent। दी गई दशमलव संख्या 264.16 को इसके अष्ट आधारी समतुल्य संख्या में परिवर्तित करो। So convert the decimal number 264 into its octal equivalent। तो पहले हम इंटीजर पार्ट लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या, ये इंटीजर हमारा 264 है, तो पहले 264 को ऑक्टल में हम चेंज करेंगे एंड देन 0.16 को हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। सो 264 को अगर ऑक्टल में चेंज करना है सो हमको कंटिन्यूसली 8 से डिवाइड करना है और हर स्टेप में रिमाइंडर्स या शेषफल को अलग नोट करना है। और डिवीजन का ये जो प्रोसीजर है ये तब तक रिपीट होगा जब तक कि हमको भागफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता। तो 264 को कंटिन्यूसली हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो 264 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 24, यहां पर 2 बचेगा एंड 2 and 4 अगेन 24, सो 8 3 24। सो अगर 264 को 8 से डिवाइड करते हो देन quotient इज 33 एंड देयर इज नो रिमाइंडर, कोई भी शेषफल हमें नहीं मिला है, सो 0। नाउ वी डिवाइड 33 by 8, so 8 4 32 एंड 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सो रिमाइंडर ये शेषफल 1। इस 4 को अगर 8 से डिवाइड करोगे सो 0 टाइम्स डिवाइड होगा एंड 4 हमारा एज इट इज रिमाइंडर बचेगा। अब ये जो रिमाइंडर्स हैं, इन रिमाइंडर्स या शेषफल को हमको बॉटम से टॉप की तरफ कलेक्ट करना है। इट मींस 264 जो हमको डेसिमल में दिया है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 410। सो 264 in decimal will be equal to 410 in octal number system। Now convert the decimal number 0.16 into its octal equivalent। तो पहले हमने 264 को ऑक्टल में चेंज किया था, अब हम फ्रैक्शन वाला जो नंबर है, जो भिन्न वाली संख्या है 0.16, इसको हम ऑक्टल में चेंज करेंगे। सो दशमलव संख्या 0.16 का अष्ट आधारी समतुल्य संख्या में रूपांतरण। अब इसके लिए 0.16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू हमको मिलती है 1.28। सो दिस विल बी 0.28
विथ अ कैरी 1, तो 1 हम अलग लिखेंगे एंड 0.28 इसको वापस 8 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 0.28 इंटू 8 और ये आ जाएगा 2.24, सो दिस विल बी 0.24 विथ ए कैरी 2, सो 2 को हमने अलग लिख दिया है एंड 0.24 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 0.24 into 8 will be equal to 1.92 and this will be 0.92 with a carry 1, so 1 अलग आ गया एंड 0.92 को वापस 8 से मल्टीप्लाई करो, so 0.92 into 8 that is 7.36 and this will be 0.36 with a carry 7. अब ये जो प्रोसीजर है ये जिस डिजिट तक की हमको एक्यूरेसी चाहिए वहां तक रिपीट करेंगे और या फिर हमको इंटीग्रल नंबर नहीं मिल जाता, सो 0.36 को वापस 8 से मल्टीप्लाई किया है, सो 2.88 and this will be 0.88 with a carry 2 and 0.88 into 8 will be equal to 7.04 and this will be 0.04 with a carry 7, तो यहां तक हम एक्यूरेसी लेंगे, इसके आगे हम मूव नहीं करेंगे। अब ये जो कैरी थे ये जो इंटीग्रल नंबर्स हैं इन नंबर्स को हमको कलेक्ट करना है और कलेक्ट कैसे करोगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, इट मींस 0.16 जो हमारा डेसिमल में है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 0.121727, so 0.16 in decimal will be equal to 0.121727 in octal number system. अब हमको 264.16 को ऑक्टल में चेंज करना था, तो 264 को ऑक्टल में चेंज किया तो हमको ये मिला एंड 0.16 को ऑक्टल में चेंज किया तो हमको ये मिला है। अब लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो एंड राइट में राइट ऐड कर दो, सो 264.16 जो डेसिमल में है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा 410.121727। इस टाइप से किसी भी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। नाउ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, अष्ट आधारी संख्या को दशमलव संख्या में रूपांतरित करना। For it, the extreme right digit is multiplied by 8⁻0, जैसे हमने बाइनरी में किया था सेम टू सेम हम यहां पर करेंगे। बाइनरी में हम 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे और यहां पर हम 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फॉर इट द एक्सट्रीम राइट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 8⁻0। हम इंटीग्रल नंबर की बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, तो सबसे दाईं ओर की संख्या को 8 की पावर 0 से गुणा करो। द नेक्स्ट बिट इज मल्टीप्लाइड बाय 8⁻1, next bit by 8⁻2 and so on till we reach to the first bit to the left. अब एक्सट्रीम राइट को, ये सबसे दाईं ओर को
हमने 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था। अब इसकी नेक्स्ट बिट मीन्स जो इसके लेफ्ट में है उसको 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके नेक्स्ट में लेफ्ट में जो होगी उसको 8 की पावर 2 से, और यह प्रोसीजर कंटिन्यूसली हमको रिपीट करना है जब तक कि हम सबसे बाईं ओर की बिट या संख्या में नहीं पहुंच जाते। फाइनली एड ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंत में इन सभी गुणा वाली राशियों को जोड़ो। अगर वैल्यू हमारे पास में इंटीग्रल नंबर नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, नंबर हमारा फ्रैक्शन में है या भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट द ऑक्टल फ्रैक्शन इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई ईच डिजिट in the fraction successively by 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 and so on, starting from the first digit after the octal point and then add the products. अष्ट आधारी भिन्न संख्या को या अष्ट आधारी भिन्नांक संख्या को उसके तुल्य दशमलव संख्या में परिवर्तित करने के लिए ऑक्टल पॉइंट या अष्ट आधारी बिंदु के दाईं ओर प्रथम संख्या से प्रारंभ करते हुए उसको 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करो, उसके अगली वाले को 8 की पावर -2 से, और इसी प्रकार दाईं ओर लगातार चलते जाओ जब तक कि अष्टक बिंदु के सबसे दाईं ओर नहीं पहुंच जाते। और ये जो गुणा करने के पश्चात या मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं, जो संख्या हमको मिल रही है, उन सभी संख्याओं को जोड़ो। If the octal number is mixed, consisting of an integer and a fractional part, then find the decimal equivalent of each part separately and then combine them. यदि दी गई अष्ट आधारी संख्या पूर्णांक तथा भिन्न संख्या का योग है तो उस अवस्था में पूर्णांक संख्या तथा भिन्नांक संख्या को अलग अलग उनके दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करो तथा अंत में दोनों को जोड़ दो। तो जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका इंटीग्रल पार्ट हम अलग करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट वाला हमारा अलग करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट को अलग से डेसिमल में चेंज करोगे, फ्रैक्शन वाले को अलग से डेसिमल में चेंज करोगे, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देना है। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 425.350। सो 425.350 जो अष्ट आधारी संख्या है, इसको इसके दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करो। सबसे पहले हम इंटीग्रल पार्ट लेते हैं, पूर्णांक मान लेते हैं, और पूर्णांक भाग हमारे पास में 425 है। अब क्या करना है? इसको 8 की पावर 0 से, 8:1 से, और इसको 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8:0, 8:1 एंड 8 की पावर 2 ये एज इट इज लिख दिया, और उसके आगे मल्टीप्लीकेशन में हमने into 5
इंटू 2 एंड इंटू 4 कर दिया है, क्योंकि यहां पर 5, 2 एंड 4 है और बीच में हमने प्लस लगा दिया है। 8 की पावर 0 मीन्स 1, 8 raised to 1 means 8 and 8 square means 64. So 4 into 64 plus 2 into 8 plus 5 into 1. So 4 into 64 plus 2 into 8 plus 5 into 1. Now 4 into 64 हो जाएगा 256, 2 into 8 16 and 5 into 1 5. So 256 plus 16 plus 5 and this will be 277. So octal number of 425 will be equal to decimal number of 277. So octal number of 425 will be equal to decimal number of 277. अब इस 0.350 को डेसिमल में हम चेंज करते हैं, तो वो कैसे करोगे? 0.350, अब इस 3 को 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 की पावर -2 से एंड 0 को 8 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले हम 8 raised to -1, 8 raised to -2 एंड 8 raised to -3 लिख देते हैं एंड मल्टीप्लीकेशन में इंटू 3 इंटू 5 इंटू 0, सो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 0 एंड बीच में हमको प्लस लगा देना है। सो 3 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/64 प्लस 0 इंटू 1/8 raised to 3 दैट इज 512। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 इंटू 1/8 0.375, 5 इंटू 1/64 0.078125 और ये आ जाएगा 0। और अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास में 0.453125। सो ऑक्टल नंबर जो 0.350 था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 0.453125 से हमारा डेसिमल में ऑक्टल नंबर चेंज हो गया है। अब एक्चुअल में नंबर हमको 425.350 दिया था, तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो एंड राइट में राइट ऐड कर दो। सो 425.350 जो ऑक्टल में है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 277.453125 से ऑक्टल नंबर हमारा डेसिमल में चेंज हो गया है। Now next one is decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal conversion। दशमलव को हेक्साडेसिमल में चेंज करना एंड हेक्साडेसिमल को दशमलव प्रणाली में चेंज करना। नाउ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल में आपको बताया था कि 0 से 9 नंबर हम यूज करते हैं और उसके बाद में ABCDEF ये भी हम यूज करते हैं। सो A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 एंड F का मतलब 15 होता है। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में अगर चेंज करना है तो जो भी नंबर हमको दे रखा है उसको 16 से डिवाइड करोगे और ये जो डिवीजन है ये जो भाग है ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि कोशिएंट 0 नहीं आ जाता, भागफल 0 नहीं आ जाता है। और हर स्टेप में रिमाइंडर्स या शेषफल को अलग लिखना है एंड रिमाइंडर्स अगर 9 से ऊपर है तो उसको हेक्स नोटेशन में चेंज करोगे।
मीन्स अगर 10 आएगा तो उसको ए लिखेंगे, 11 आएगा तो बी लिखेंगे। इसी तरह से अगर 15 आएगा रिमाइंडर तो उसको हम एफ लिखेंगे। और अगर नंबर हमारा फ्रैक्शन में है तो उस केस में 16 से डिवाइड करने की जगह 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर अगर इंटीग्रल में है तो रिमाइंडर्स को हम टॉप से बॉटम कलेक्ट करेंगे, और नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे। हर स्टेप में इंटीजर को अलग लिखेंगे एंड फ्रैक्शन को वापस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इंटीजर्स मिलेंगे इनको हम टॉप से बॉटम कलेक्ट करेंगे। टू कन्वर्ट एन इंटीग्रल डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल, go on dividing the given decimal number by 16 until the quotient is 0। दी गई पूर्णांक दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए उसको 16 से भाग दो, और ये जो भाग है ये तब तक दो जब तक कि भागफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। Then collect the remainder in reverse order, that is from bottom to top, which will provide the hexadecimal representation of the given integral decimal number। अब इसके पश्चात शेषफल को उल्टे क्रम में अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ लिखो। इस प्रकार प्राप्त संख्या दी गई पूर्णांक दशमलव संख्या की हेक्साडेसिमल संख्या होगी। If the given number is not an integral number, it is in the fraction, then multiply the number by 16 progressively or successively and note down the integers। यदि दी गई संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, यह भिन्न में है, तो दी गई भिन्न वाली संख्या को 16 से गुणा करो तथा प्रत्येक अवस्था में पूर्णांक संख्या को अलग लिखो। Repeat this procedure until you get the whole number or desired accuracy। यह विधि तब तक दोहराओ जब तक कि पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो जाती या आप इच्छित एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच जाते। फाइनली कलेक्ट द नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंत में इंटीजर या पूर्णांक को ऊपर से नीचे की तरफ लिखो। Convert the decimal number 1735.53 into its hexadecimal equivalent। तो हमको डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या 1735.53 दी है और इस संख्या को हमको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो पहले हम 1735 को चेंज करेंगे और इसके बाद में 0.53 को चेंज करेंगे। तो पहले इंटीग्रल पार्ट लोगे और उसके बाद में फ्रैक्शन वाला पार्ट लोगे। सो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 1735 into its hexadecimal equivalent। सो दशमलव पूर्णांक संख्या 1735 को समतुल्य हेक्साडेसिमल संख्या में परिवर्तित करना।
तो हमको 1735 को कंटिन्यूसली 16 से डिवाइड करना है और हर केस में रिमाइंडर्स या शेषफल को अलग लिखना है और लास्ट में इन रिमाइंडर्स को इनके हेक्स नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है। सो 1735 को हम 16 से डिवाइड करते हैं। सो 17 को 16 से डिवाइड किया तो 1 रहता है और 1 और 3 हो गया 13। 13 को अगर 16 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड नहीं होता है, ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट हमने 5 उतारा, सो 135 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 8 जा, ये क्या आएगा 128। 16 8 जा 128, रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी 7, सो रिमाइंडर्स 7। अब 108 को अगर 16 से डिवाइड करते हैं सो 16 6 जा 96। अब यहां पर 12 बचा हुआ है, सो रिमाइंडर या शेषफल 12। अब इस 6 को 16 से डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 टाइम्स डिवाइड हुआ है और 6 एज इट इज हमने लिख दिया है। अब अगर इसका हेक्स नोटेशन लिखें तो अगर वैल्यू 9 से ऊपर है तो उसको A B C D E F से रिप्रेजेंट करते हो, सो 7 एज इट इज 7 आ जाएगा। 12 का हेक्स नोटेशन C एंड 6 भी एज इट इज रहेगा। अब इन हेक्स नोटेशंस को बॉटम से टॉप कलेक्ट करना है। इट मींस 1735 जो डेसिमल में था इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा 6C7। So 1735 in decimal will be equal to 6C7 in hexadecimal. नेक्स्ट हम 0.53 को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। सो कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 0.53 into its हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अब इसके लिए 0.53 को 16 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आती है 8.48, सो दिस विल बी 0.48 विथ ए कैरी 8। 0.48 को वापस 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0.48 into 16 that is 7.68 and this will be 0.68 with a carry 7. Now 0.68 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 0.68 into 16 that is 10.88 and this will be 0.88 with a carry 10. अब ये प्रोसीजर तब तक रिपीट करना है जब तक कि वैल्यू इंटीग्रल नहीं हो जाती और या फिर हम जिस एक्यूरेसी तक जाना चाहें वहां तक नहीं पहुंच जाते। तो मैं यहीं पर इसको टर्मिनेट करूंगा। अब ये जो नंबर्स हैं इनको टॉप से बॉटम की तरफ लेना है और पहले इसको हेक्स नोटेशन में चेंज कर दें, तो 8 हमारा 8 ही रहेगा, 7 भी 7 रहेगा एंड 10 का हेक्स नोटेशन होता है A। हेक्स नोटेशन ऑफ 10 इज A। 10 का हेक्स नोटेशन A है। सो 0.53 in decimal will be equal to 0.87A in hexadecimal. So 1735 का हेक्साडेसिमल 6C7 था, 0.53 का हेक्साडेसिमल 0.87A है। इट मींस 1735.53 का हेक्साडेसिमल होगा 6C7.87A। सी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल नंबर हमको दे रखा है, उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो बाइनरी से डेसिमल में हमने 2 की पावर में मल्टीप्लाई किया था, ऑक्टल से डेसिमल में हमने 8 की पावर से मल्टीप्लाई किया था। इसका मतलब
हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में हमको चेंज करना है तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर इट द एक्सट्रीम राइट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0। हम इंटीग्रल नंबर की बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं, तो जो संख्या में दे रखी है उसके सबसे दाईं ओर की संख्या को 16 की पावर 0 से गुणा करो। द नेक्स्ट बिट इज मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 1, नेक्स्ट बिट बाय 16 पावर 2 एंड सो ऑन till we reach to the first bit to the left। अब सबसे दाईं ओर की को हमने 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया है, उसके जस्ट लेफ्ट में जो संख्या है उसको 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, उसके नेक्स्ट लेफ्ट वाली को 16 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलेगा जब तक कि हम बिल्कुल लेफ्ट वाली में नहीं पहुंच जाते हैं। फाइनली एड ऑल दीज प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अंत में इन सभी गुणा वाली राशियों को जोड़ो। टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई ईच डिजिट in the fraction successively by 16 power minus 1, 16 power minus 2, starting from the first digit after the hexadecimal point and then add the products। अब यदि दी गई संख्या भिन्न में है तो उसको उसकी दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करने के लिए पॉइंट या हेक्साडेसिमल पॉइंट के जस्ट राइट में जो संख्या है उसको 16 पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट राइट को 16 पावर माइनस 2 से, और इस टाइप से ये गुणा कंटिन्यूसली करो जब तक कि हम हेक्साडेसिमल पॉइंट के सबसे दाईं ओर की संख्या में नहीं पहुंच जाते, और लास्ट में इन सभी गुणाओं को जोड़ो। इफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज मिक्स्ड कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, यदि हेक्साडेसिमल संख्या पूर्णांक संख्या तथा भिन्नांक संख्या का युग्मन है, का योग है, तो उस अवस्था में पूर्णांक संख्या को अलग से दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करो तथा भिन्नांक संख्या को अलग से दशमलव तुल्य संख्या में परिवर्तित करो तथा अंत में दोनों को जोड़ दो। तो इंटीग्रल पार्ट अलग से हम डेसिमल में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग से डेसिमल में चेंज करेंगे, एंड लास्ट में दोनों को हमको ऐड कर देना है। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 13C.A2। सो 13C.A2 जो हेक्साडेसिमल में हमको दे रखा है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट या दशमलव तुल्य संख्या हमको प्राप्त करनी है। सो हेक्स नोटेशन, अगर C है तो इसको हम 12 लिखेंगे, एंड अगर A है तो 10 लिखेंगे। सो हेक्स नोटेशन of 12 is C and hex notation of 10 is A, so C will be 12 and A will be 10। so 13C इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, so C आ जाएगा 12, so इसको हम 16 की पावर 0 से, ये 16 पावर 1 और इसको 16 पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, so 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 पावर 2।
इंटू 1 इंटू 3 एंड ये c हो जाएगा इंटू 12। सो 1 इंटू 16 पावर 2, 3 इंटू 16 पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 पावर 0। अब 16 इंटू 16 होता है 256। सो 1 इंटू 256 प्लस 16 पावर 1 है 16, सो 3 इंटू 16 प्लस 16 पावर 0 मीन्स 1, so 12 into 1. So 1 into 256 plus 3 into 16 plus 12 into 1. So this will be 256 plus 48 plus 12. And ये आ जाएगा 316. So 13C जो हेक्साडेसिमल में था इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 316. So 13C in hexadecimal will be equal to 316 in decimal. Now 0.A2 इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। सो A को हम 10 लिखेंगे, सो इसको 16 पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 16 पावर -2 से। सो 16 raised to -1, 16 raised to -2. So into 10 into 2. So 10 into 16 power -1 plus 2 into 16 raised to -2. So this will be 10 into 1 by 16 plus 2 into 1 by 16 square, that is 1 by 256. और 10 into 1 by 16 होता है 0.625 and 2 into 1 by 256 होता है 0.0078125 और ये एडिशन आ जाता है 0.6328125। सो 0.A2 जो हेक्साडेसिमल में था इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 0.6328125। अब लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दो, राइट में राइट ऐड कर दो। सो 13C.A2 in hexadecimal will be equal to 316.6328125 in decimal. सो इस टाइप से हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये सारा स्टडी किया है। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। सो गुड बाय।